हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुकी है और इस समय ना 5 बजने का समय हो रहा है। तो मशीन में कपड़ा लगाई थी, वो भी धुल गया था। तो सोची कि जब धुल ही ली हूँ तो लाओ छत पे ही फैला देती हूँ, क्योंकि जब तक स्कूल जाने का समय होगा ना तब तक सूख भी जाएगा। और स्पिन किया हुआ कपड़ा है तो 1 से 1.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा सूखने में। और आज ना मैं उठ गई थी थोड़ा सा पहले ही। थोड़ा सा पहले का मतलब रोज़ 4:45 बजे के करीब उठती हूँ, लेकिन आज 4:15 बजे ही मेरी नींद खुल गई। तो उठी तो फिर वही है कि आलस आ जाता, सोती तो फिर लेट हो जाता। तो सोची कि चलो अब जब उठ ही गई हूँ तो चल के अपना काम वगैरह जो करना है करूँ। तो सबसे पहले तो मशीन में कपड़ा लगाई, झाड़ू पोछा नहाना धोना सब आज हो गया है काम घर का। बस वही अब खाना पानी का काम बचा हुआ है और थोड़ा छिटपुट जो अब दिन भर तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है ना घर में। तो वही सब बचा है। तो करने के लिए नीचे आने के बाद फिर मैंने चाय बनाई और चाय पी रही हूँ। सजल भी उठ गया है तो वो अभी तो पढ़ रहा है, अभी कोई उसको जल्दी है नहीं जाने की। तो सजल को तो मैं ना जब सुबह उठी 4:30 बजे के करीब ही सजल को जगा दी थी, क्योंकि एक तो पहले गाड़ी निकालनी होती है बाहर, और जब तक बाइक स्कूटी बाहर नहीं निकलेगी तो झाड़ू पोछा नहीं होगा। तो सजल उठकर गाड़ी निकाला, उसके बाद तुरंत बैठ गया पढ़ने। तो अभी वो पढ़ ही रहा है, क्योंकि अभी उसको स्कूल जाने में बहुत समय है। मतलब 7 सवा 7 बजे के करीब जाता है तो अभी टाइम है। सजल के पापा को भी जाने में थोड़ी सी अभी टाइम है, तो आराम से बैठकर चाय पी लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर मैं किचन का थोड़ा बहुत काम की। थोड़ा बहुत काम करने का मतलब है आटा लगाई, चावल को साफ़ किया। साफ़ करने को तो साफ़ ही रहता है, लेकिन बस वही एक थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो वो सब की सब्जी तो मैं रात में ही काट कर सोई थी। तो दाल भी मेरी हो गई है, एक तरफ सब्जी में भी छौंक लगा दी हूँ। तो अब सजल के पापा के मतलब ऑफिस जाने का समय हो गया है। तो आज वो कह रहे थे ना कि मतलब रोटी वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा, बस चाय पी कर जाता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा सत्तू ही घोल देती हूँ, उसी को पी लीजिए। तो वही 1 गिलास के करीब मैं सत्तू घोल दी। तो इसमें बस मतलब नमक और भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा नींबू, बस यही डालकर इसको मैं घोल कर उनको दे दूंगी तो 1 गिलास पीकर चले जाएंगे। और सजल के पापा भी चाय पी लिए हैं, बस वही सत्तू है 1 गिलास वही देती हूँ उनको। तो जब वो पी कर चले जाएंगे ना उसके बाद बस वही रोटी बनाना है और चावल बनाना है, यही 2 काम बस बचा है मेरा। तो इस समय 6:30 बजे का समय हो रहा है। और रोटी भी ना बहुत ज़्यादा इस समय सुबह के टाइम नहीं बनानी पड़ती है, क्योंकि बस वही रोटी मेरे देवर के लिए और मेरे लिए। सजल भी 1-2 रोटी खा कर जाता है, तो फिर दोपहर में आने के बाद रोटी वो खाता नहीं है, बस दाल चावल सब्जी जो भी होता है वही खाता है। और सजल के पापा भी आते हैं दोपहर में तो वो भी रोटी नहीं खाते हैं, कहते हैं रोटी खा लूँगा तो फिर वही शाम को मतलब डिस्टर्ब हो जाता है ना ऐसे समय। अब जो इंसान सुबह जाते थे 9:30 बजे के करीब तो खाना खा के जाते थे, अब इस समय मॉर्निंग हो गया है तो वही है कि फिर पूरा शेड्यूल ही बदल गया है। इस तो दोपहर में ना सजल के पापा बस दाल चावल ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। तो रोटी बना ली, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 रोटियां बस बनानी थी तो रोटी हो गई। अब एक पराठा सजल के लिए बनाती हूँ। और सजल से वही मैं पूछ रही थी कि क्या खाओगे, सब्जी से दूँ या क्या। तो सजल को ना सब्जी मतलब आज मैं बनाई थी आलू परवल की थोड़ा सा मसाला वाली सूखी सब्जी जो होती है वही। तो सजल को ना सब्जी मतलब बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्जी नहीं पसंद है, वो भुजिया रहेगी तो चलेगा, लेकिन मसाले वाली सब्जी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहता है। तो ये बोला नहीं, मुझे पराठे के साथ ना गुड़ और घी मिलाकर दे दो तो वही मैं खा लूँगा। तो उसको मैं पराठे के साथ गुड़ और घी वही मिलाकर दे देती हूँ, वो खा लेगा। अच्छा मीठा चीज़ ना सजल ज़्यादा पसंद करता है, चाहे उसकी चटनी हो टमाटर वाली या गुड़ घी भी बहुत पसंद से खाता है, गुड़ घी रोटी। तो ऐसी चीज़ें वो खा लेता है आराम से। रात में भी कभी कभी अगर मैंने ग्रेवी वाली सब्जी या ऐसे सूखी मसाले वाली सब्जी बना दूं तो बोलता है नहीं मम्मी, मुझे या तो दूध रोटी दे दो या तो गुड़ घी करके दे दो। मतलब खाता है बहुत थोड़ा सा, नाम मात्र बस खाता है। तो वही अब मैं उसको दे दूंगी। और बाकी वही किचन समेटना है। चावल भी मेरा हो गया तो सारा काम हो गया है। अभी मेरे पास 15-20 मिनट का समय बचा है, तो बाकी किचन वगैरह समेटूंगी। उसके बाद तब अपना स्कूल जाने के लिए तैयार करूँगी। और इधर देखिए सजल भी तैयार हो गया है तो उसको मैं देती हूँ।
उसके बाद वो भी चला जाएगा स्कूल। इधर खाना देने के बाद फिर मैंने किचन का जो भी थोड़ा बहुत सफाई करना था वो कर ली। वही गैस साफ़ करना होता है, किचन टॉप साफ़ करना होता है, क्योंकि ना पोछा तो मैं सुबह ही लगा ली थी, तो नीचे वैसे पोछा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा बहुत कुछ गिरा रहता है तो ऐसे झाड़ू लगा देती हूँ खाना बनाने के बाद। और फिर उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा मैं फ्रिज पे मार ली। इधर सर्फ ख़त्म हो गया था तो मैं उसको भी इसमें डब्बे में भर कर बाकी जो है उसको हटा देती हूँ। इधर बेसिन थे तो बेसिन की ना सफाई ऐसे रोज़ मैं हार्पिक से नहीं कर पाती हूँ, और नीचे वाला तो रोज़ हो ही नहीं पाता है, वो तो हफ्ते में वही संडे के दिन या किसी दिन ऐसे समय मिल गया तो कर लेती हूँ। रोज़ तो समय मिल नहीं पाता है, किसी दिन टाइम रहता है, किसी दिन नहीं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है, तो जब समय मिलता है तभी कर लेती हूँ। कोई ये नहीं कि नहीं संडे को ही करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि संडे का संडे ही होता है। तो वही आज थोड़ी सी टाइम थी तो सोची कि चलो आज नीचे वगैरह जो भी है साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए आंगन के पास ना जो हार्पिक मैं गिराई हूँ, यहाँ इस बेसिन का पानी जो गिरता है तो वहाँ पे गिरते गिरते वहाँ पे जैसे काई लगना होता है ना तो हो जाता है, तो उस पर भी हार्पिक गिरा दी हूँ। अब ब्रश से ना अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लूँगी तो ऐसे साफ़ हो जाएगा। तो फिर वही है 10 दिन 15 दिन बाद फिर उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इधर ले ली हूँ कपड़े वाला ब्रश और इसी से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लूँगी। तो हार्पिक गिराने के बाद तो खुद ही वहाँ की जितनी भी मैल जमी रहती है वैसे वो काट देता है, तो जब ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ तो अच्छे से एकदम चमक भी जाता है। तो वही मैं साफ़ करने लगी, क्योंकि थोड़ा सा समय था तो वही ये सब भी ज़रूरी है ना। स्कूल से आने के बाद होता है कि फिर आलस आ जाता है दोपहर में, चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो ना, आदमी जब ड्यूटी करके आता है और एक तो खुद थका थका सा हो जाता है, ऐसे माइंड सेट होता है ना कि अभी आई हूँ अभी से क्या ये सब लग जाऊँ, तो वही समय था तो कर ली। और इधर एक पॉलिथीन ले ली थी, उसी से हार्पिक गिरा के ना उसी से मैं ऐसे रगड़ रगड़ के साफ की हूँ, क्योंकि हाथ से जब रगड़ो ना तो जैसे हाथ में खुजली होने लगती है हार्पिक लगने के बाद। तो एक पॉलिथीन से जहाँ हाथ का काम था वहाँ पॉलिथीन से ही ऐसे रगड़ ली हूँ साफ़ करने के लिए। तो झाड़ू पोछा तो मेरा हो ही गया था, लेकिन झाड़ू पोछा के समय नहीं की, क्योंकि वही थोड़ा सा लेट हो जाता तो फिर मुझको दिक्कत होती, तो जब समय था तो कर ले रही हूँ। और जब टाइम से हर काम हो जाता है ना तो जैसे अपना भी मन ऐसे खुश रहता है कि चलो सब सही से हो गया। और सुबह के टाइम ना थोड़ी सी अगर मतलब 5 मिनट के लिए सोचो कि अभी थोड़ी 5 मिनट और सो लेती हूँ उठती हूँ, तो 5 मिनट करते करते आधा घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फिर वही है कि हड़बड़ी लगी रहती है कि नहीं करना है जाना है कुछ छूट न जाए। तो लेकिन वही है कि थोड़ी सी पहले उठ जाओ तो आराम से धीरे धीरे सारा काम हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो थोड़ा सा कपड़ा मैं जो सामने मिरर लगा है उस पर मार लेती हूँ, वैसे तो इसको मैं डेली का डेली साफ़ करती हूँ। और अब देखिए अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम, तो शाम को 4 बज रहा है और इधर थोड़ी सा मुरमुरा था, मतलब जो लाई होती है उसको मूंगफली डाल के भून ली हूँ। और इधर रख दी हूँ चाय, तो चाय ना बड़े वाले भगोने में ही रखी हूँ, मतलब जिसमें दूध था तो थोड़ा सा ही दूध बचा था तो मैं उसी में ही चाय रख दी हूँ। तो चाय पीने वाले मैं, सजल के पापा, सजल और सजल के मामा, यही 3 लोग हैं। तो मतलब 3 नहीं सॉरी 4 लोग हैं। तो चाय पानी सबको देने के बाद फिर वही खाना बनाने का टाइम हो रहा था, और सजल बोल रहा था कि मम्मी मुझे भूख लगी है। तो इस समय ना सजल के चाचा भी आ गए हैं ऑफिस से, तो वही खरबूज था, तो वही मैं सजल को और उनके चाचा को काट के देती हूँ, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा सा समय भी लगेगा। और सजल के पापा बोल रहे थे आज बाटी चोखा बनाने के लिए, तो बाटी चोखा है ना कि थोड़ा सा झंझटी काम होता है, थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है इस सब चीज़ में। तो इसको देने के बाद फिर मैं लग गई खाना बनाने में। तो खाना में देखिए मेरी बाटी भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, और बाटी कढ़ाई में मैं बाटी बनाती हूँ ना बहुत ही अच्छी बाटी बनती है।
तो इसकी रेसिपी तो मैं कई बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज बना रही हूँ बाटी के साथ जो दाल ना, ये मतलब मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ। तो इसको बनाने के लिए ना सरसों का तेल डाल दी हूँ, इसमें थोड़ा सा जीरा डाली हूँ। अब जब थोड़ा जीरा चटक जाएगा ना तो इसमें डालूँगी राई। और इधर देखिए मेरा चोखा जो रखी थी ना कुकर में उबलने के लिए, वो भी हो गया है। तो दूध आया था, दूध को रख दी और बाकी बस चावल डालना है, क्योंकि दाल तो मैं सब पहले ही चढ़ा दी थी, दाल हो भी गया था। बाटी हो गई, दाल हो गई, बस चोखा बनाना है और दाल में तड़का लगाना है। तो राई डाल दी हूँ, राई चटक गई। उसके बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का ये मैं ऐसे मिक्सर में मतलब सूखा ही ऐसे पीस ली हूँ। तो इसको डाल दी हूँ, तो थोड़ा सा इसमें डाली हूँ, थोड़ा सा चोखा के लिए निकाल दी हूँ। और इधर 2 प्याज थी, इसको काट के बारीक बारीक मिक्सर में ऐसे बारीक चला ली हूँ, मतलब वही पेस्ट जैसे बनता है उसी तरह चला ली हूँ। तो अब इसको इन सबको ना अच्छे से भूनूंगी, और मतलब कुछ देर तक भूनना है कि जब तक ये लाल ना हो जाए। तो देखिए अब कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो टमाटर ना इसमें थोड़े कड़े आ रहे हैं, लाल तो हैं लेकिन कड़े आ रहे हैं। तो उस टमाटर को ना मैं मिक्सी में ऐसे थोड़ी सा 2-4 बार ऐसे थोड़ा थोड़ा चला के, मतलब एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाई थी, थोड़ा दरदरा ही था, पीस ली हूँ। अब इसमें डालती हूँ मैं हींग, और हींग के साथ फिर डालूंगी मसाले। तो इसमें कोई नहीं डलेगा। तो इसमें ना थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा नमक डालती हूँ, मतलब वही कि जो टमाटर है तो अच्छे से गल जाए। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दी हूँ। अब इसमें ना डलेगा मूंगफली। तो मूंगफली को मैंने सूखा ही ऐसे भून लिया था, और भून के उसको भी मैं दरदरा ऐसे खलबट्टे में चाहे तो कूट ले, मैं तो मिक्सी में भी ऐसे डाल के 1-2 बार बस हल्का हल्का चला दी हूँ। तो देखिए दरदरा सा ऐसे मूंगफली भून हो गया है, पिस गया है। तो इसको मैं डालती हूँ, और जब मूंगफली डाली ना तो एकदम सूखा हो गया। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर अच्छे से, टमाटर अभी पका तो है नहीं अच्छी तरह से, तो ऐसे डाल के ना टमाटर को भी अच्छे से भून लूँगी। तो वही थोड़ा सा ढक्कन लगाती हूँ कि 1-2 मिनट में भून भी जाएगा। तो अब ढक्कन हटाती हूँ, तो देखिए ये भी भून रहा है। तो जब कढ़ाई छोड़ने लगेगा ना उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दाल, और कोई भी मसाले इसमें नहीं पड़ेंगे, और बहुत ही टेस्टी बन के दाल तैयार हुई थी फ्रेंड। तो देखिए अब कढ़ाई छोड़ने लगेगा, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ दाल। तो दाल ना थोड़ी सी मैंने मतलब गाढ़ी ही बनाई है, मतलब थिक बनाई है, क्योंकि ये वाली दाल पतली नहीं अच्छी लगती है, और वैसे भी बाटी से दाल थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो अगर हम ना चोखा नहीं बनाए तो भी इस दाल से बाटी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और जो ये मूंगफली के छोटे छोटे दाने इसमें रह जाते, मतलब दरदरा ही इसको की हूँ ना, चाहे कूट लो चाहे पीस लो दरदरा। तो जब ये मुंह में जा रहे थे मूंगफली के दाने, तो बहुत ही टेस्टी दाल लग रही थी, सब लोगों ने बहुत तारीफ की। तो वही मैं बना रही हूँ अभी। तो देखिए ऊपर से ना राई जीरा जो दिख रहा है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो वही है कि मतलब बहुत ही कुल मिलाकर टेस्टी दाल बनी थी। ऊपर से थोड़ा सा डाल दी धनिया पत्ती, और थोड़ा सा ही उबाल आने देती हूँ, क्योंकि सारे चीज़ तो ऐसे पके पकाए हैं। अब इधर मैं आ गई हूँ सबको खाना देने के लिए। तो खाना ना सबके लिए अब एक साथ ही निकाल देती हूँ। वैसे तो रोटियाँ जब बनती है तो बनाती रहती हूँ, सबको देने के बाद लास्ट में मैं खाती हूँ, लेकिन आज बाटी थी तो अब साथ में ही सब लोग खा लेते हैं। तो वही यहाँ पे बाटी में सबको दे दे रही हूँ। चावल थोड़ा थोड़ा ही लोग लेंगे, तो चावल तो बाद में लेंगे। तो वही चोखा दे दी हूँ, दाल बाटी तो सबके लिए लगा दी हूँ, और थोड़ा सा सलाद काट ली हूँ। तो सलाद ना सजल के पापा तो ऐसे दिन में भी नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी दिन में खा लेते हैं, रात में तो एकदम नहीं खाते हैं। तो ये रही हमारी थाली, और अब हम इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। अब मिलती हूँ अगले ब्लॉग।